भगवान महाराज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु दक्षिणा में मरा हुआ गुरुपुत्र ला करके देते हैं। और एक दिन की बात है, हे परीक्षित, जब भगवान लौट करके आए, भगवान का मन नहीं लगता। वृंदावन की याद भगवान भूल नहीं पा रहे हैं। जमुना के किनारे जाकर के बैठ गए। जमुना वृंदावन से बहती बहती मथुरा की ओर आती है। कमल का फूल बहता हुआ जमुना से आया। सजनों, हमारा जिससे प्रेम हो और उसका कोई भी उसका साथी, कोई उसकी निशानी जब सामने आती है तो बहुत प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। उस फूल को उठा करके कन्हैया ने हृदय से लगाया और मन में सोचा, जरूर मेरी राधे ने ही भेजा होगा। हृदय से लगा करके उस फूल को रोने लगे। उद्धव ने देखा, ये परमात्मा है, त्रिलोकी के नाथ हैं, भगवान हैं, ये किसके लिए रो रहे हैं? ये तो परमात्मा है, भगवान है, ये किसके लिए रो रहे हैं? भगवान के पास जाकर के उद्धव कहने लगे, प्रभु आप रो रहे हो, किसके लिए? भगवान ने कहा, उद्धव क्या बताऊं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैं अपने ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी मां यशोदा को भुला नहीं पा रहा हूं। उद्धव, मैं उन गोपियों के प्रेम को भुला नहीं पा रहा हूं। अरे प्रभु, आप तो परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन उद्धव, मेरा नियम है, जो मुझे जैसे बजता है मैं उसका वैसे स्मरण करता हूं। उद्धव, एक काम करो, तुम जाकर के मेरे ब्रजवासी गोपी ग्वाल मां यशोदा नंद बाबा को समझाओ, वो मेरे विरह में रोना बंद कर दे, मैं उनके विरह में रोना बंद कर दूंगा। जाओ उद्धव, जाओ। गच्छोद्धवं ब्रजं सौम्या प्रीतोर्णो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्योगाधिं मत्संदेशे विमोचय। जाओ उद्धव, उद्धव भैया जाओ और जाकर मेरी मैया को समझाना, मेरे बाबा को समझाना। उद्धव भैया मेरी गोपियों को समझाना, वो मुझे भूल जाएं, मैं उनको भूल जाऊंगा। लेकिन उद्धव भैया एक बात ध्यान रखना, भूल करके ये मत कह देना कि मैं आऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि गोपियां एक ही आस के सहारे जीवित हैं। एक दिन हमारो श्याम जरूर आवेगो। हम ते परसों को वादो करके गयो है, न जाने वो परसों कब आवेगी। हे परमात्मा, जे परसों आएगी या हमारे प्राण पहले जाएंगे, हम तो ये भी नहीं जानती। अरे हमारे प्राण, उन परसों का तो इंतजार करना, जिस परसों की बात वो श्याम कह करके गए हैं। वो गोपियां जिस परसों की इंतजार में बैठी हैं, उद्धव, उस परसों का इंतजार उनका समाप्त मत कर देना। उद्धव जी महाराज कहने लगे, चिंता मत करो, मैं ऐसा निर्गुण का पाठ पढ़ाऊंगा कि गोपियां सब कुछ भूल करके उस निर्गुण निराकार में लग जाएंगी। उद्धव जी जब रथ में बैठ के जाने लगे तो भगवान ने कहा, रुको उद्धव भैया, रुको रुको। उद्धव भैया मेरी मैया को बोलना, उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख आवे, मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो, 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 मैया को सुनैयो।
और सजनों सच, जब कभी देव की माता, अरे कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है और कान्हा को माखन प्रिय है, और ये सोच करके देव की माता कभी अगर मक्खन थाली में डाल दे तो कन्हैया उस मक्खन को देख करके टप 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 आंसू बहाते हैं, लेकिन उसको खाते नहीं है। बस उस मक्खन को देख रहे हैं, रो रहे हैं। माँ देवकी कह रही है, लाला मोते कछु गलती है गई का? बेटा कहा बात है, काई को रो रोए? कन्हैया कह, मैया तोते कितनी बार कही है मेरी थाली में मक्खन मत दिया कर। क्यों? मैं जब मक्खन को देखता हूँ मेरी माँ यशोदा की याद आ जाती है। मैया मक्खन खाऊंगा तो यशोदा मैया के हाथ को खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। उद्धव जाकर के मैया को बोलना, मैया मेरे ताई मक्खन तैयार रखियो, मैं एक दिन जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और उद्धव जी महाराज जब वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखते हैं, मैया चुपचाप आंसू बहा रही है, बैठी है। बाबा मैया को समझा रहे हैं, यशोदा अब तो कुछ बोल। यशोदा जब से कन्हैया गयो है तू कछु ना बोल रही, तेने मुंह ना खोलो, कहा बात है गई? यशोदा एक बार तो बोल। और यशोदा रोती रोती बाबा की तरफ देख के कहती है, जाओ। मानो यशोदा कह रही है, मुंह को अकेलो छोड़ दो। जब मेरे प्राण, पुत्र माँ के प्राण होते हैं, और जब मेरे प्राण ही चले गए तो अब शरीर में रह क्या गया है, छोड़ दो मुझे अकेला। जाकर के बाबा और मैया को उद्धव समझाते हैं, लेकिन सजनों माँ बाप को समझाना आसान नहीं होता। गोपियों को समझाते हैं, गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम कहते हो निर्गुण की उपासना करें, लेकिन हमको ये बताओ निर्गुण कौन देश को आसी? ये निर्गुण किस देश में रहता है? उद्धव ने कहा, गोपियों ये मैं बताऊंगा किस देश में रहता है। ठीक है उद्धव, हम भी सोच रही हैं कि उस निर्गुण में अपना ध्यान लगा दें, लेकिन उद्धव एक बात बताओ, मन कितने होते हैं? उद्धव ने कहा, मन तो एक होता है। तो उद्धव भैया एक काम करो, हमारा मन हमारे श्याम से हमें ला करके दे दो, हम वो मन तुम्हारे निर्गुण में लगा देंगे। और उद्धव जब तक मन श्याम से हमारा लौट के नहीं आता तो निर्गुण में दूसरा मन लाए कहां से? उद्धव मन ना भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवरा उद्धव मन ना भये 10-20। उद्धव एक मन था, वो श्याम के साथ में चला गया। अब बताओ दूसरा मन कहां से लाए? उद्धव के समझ में नहीं आ रहा है, करे क्या? गोपियां कहती हैं, उद्धव एक काम करो, हमारी आराध्य राधा रानी को समझा दो, अगर वो समझ गई तो हम भी समझ गई। और उद्धव जब राधे के पास में पहुंचे तो क्या देखते हैं, राधे श्याम के विरह में व्याकुल होकर के और श्याम को पत्र लिखती लिखती अपने आप को लिखने लग गई। और जब अपने आप को पत्र लिखा, होश आया, सामने पत्र देखा, गोपियों से पूछने लगी, अरे गोपी, अरे सखी, जिस श्याम को संदेशो कौन लायो? गोपियां रोती हुई कहती हैं, अरे प्रियाजी, प्रियाजू, ऐसी बावरी बातन ने क्यों करो, तुमने ही तो ये संदेशो लिखो है। राधे कहने लगी, मैं कोई पागल थोड़ी है गई, बावरी थोड़ी है गई, जो अपने अपने हाथन से संदेशो लिखूंगी और अपने हाथन से संदेशों लिख करके और अपने आप को लिखूंगी। राधे विरह में रोती हुई कहती है, हे कृष्ण, एक काला कौवा मथुरा की ओर उड़ता हुआ जा रहा था,
उससे कहा रे ओ कपटी के मित्र, मुझे ऐसो लगे तू मथुरा जा रो है, बा काले कृष्ण से कह दीजो जब कोई के घर में आग लगे तो सबसे पहले घर का मालिक बंधे हुए पशुओं को खोलता है। तेरे ब्रज में भी तेरे विरह की अग्नि लग रही है और गले में जो फांस डाल करके आया है कि मैं आऊंगा, बस हम नहीं कहती कि आओ, एक बार कोई संदेशा भिजवा करके उस फांस को निकाल दो कि मैं नहीं आऊंगा, ताकि कम से कम मर तो जाए। अरे कोई लकड़ी को अगर जलाए तो वो कोयला बनती है, कोयले को जलाए तो राख बनती है, लेकिन हम तो ऐसे विरह में जल रही हैं, न तो कोयला बन पाई न राख बन पाई। लकड़ी जल कोयला हुई, कोयला जल कर राख, हम विरह में ऐसी जले, कोयला हुई बा काले कृष्ण से कहियो हमें कालन ते घनी नफरत है गई, कह दीजो मता पर बस एक संदेशा पहुंचा दे, मैं नहीं आऊंगा। बस उद्धव मन में विचार करते हैं मैं ऐसे प्रेमियों को कैसे समझाऊं। राधे कहती हैं हे कृष्ण, हमारी विरह की वेदना तो तब समझ पाओगे जब राधे बनोगे, ऐसे विरह वेदना समझ में या नहीं आएगी। प्रीत कोई करियो ना है खांडे की हर, प्रीत कोई करियो ना है खांडे की हर, प्रीत कोई करियो ना इसमें दुखड़े हजार, प्रीत कोई करियो ना इसमें दुखड़े हजार। अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना, अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना, उन्हें राधा बना देना, श्याम बना 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 देना। हे उद्धव, हमारी एक ही तमन्ना है कि अगले जन्म में वो राधा बने, हम श्याम बने, ताकि राधा की विरह वेदना उन श्याम को पता चले। जो मैं ऐसो जानती कि प्रेम करे दुख हो, नगर ढिंढोरो पीटती सखी प्रेम न करियो। उद्धव जी महाराज जो ज्ञान का पोथा लेकर के गए थे, वो ज्ञान का पोथा प्रेम के प्रवाह में बह गया। गोपियों के प्रेम के प्रवाह में वो ज्ञान का पोथा बह गया और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई धुंध भी प्रेम बजायो ढोल। और उद्धव जी जब ब्रज से वापस लौटने लगे, वृंदावन से वापस लौटने लगे, तो गोपियां भी अपनी ओर से संदेशा लिखवाती हैं, उद्धव हमारी भी चिट्ठी लेकर के जाओ। और गोपियां कहती हैं ओ चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से वीर ऐसा चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से वीर है सहाय, ओ वीर है सहाय।
उद्धव जी महाराज लेकर के आए, भगवान को डांटने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव, बिना प्रेम के ज्ञान रूखा होता है, अधूरा होता है। बस उस ज्ञान को प्रेम से सराबोर करने के लिए मैंने तुम्हें ब्रज की नगरी